नाइन जाट की जय, नाइन जाट की जय, नाइन जाट की जय, जाट बलवान जय बलवान, जाट बलवान जय बलवान, जाट बलवान जय बलवान। हवलदार नायक जो रगड़ाले वाले थे सारे आगे वाली लाइन में आराम से बैठे हैं आज। इन लोगों ने इतनी ली है मेरी, इतनी ली है, क्या बताऊं मैं तुमको। यो शुरू होते थे एक साइड से, साहब साल 2 किलोमीटर रह गया, 4 के रह गया, पता नहीं ये साला भगा भगा के खुद तो घुटने तोड़ लिए, मेरे भी तोड़ दिए। प्यारे साहब तब चार्ली, एक अल्फा ब्रावो को चार्ली से पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी कुछ। हम चाहते थे हर वक्त अल्फा वाले या ब्रावो वाले कि चार्ली को दबाना है और दबाने की पूरी कोशिश करते, लेकिन अब प्यारे साहब जैसे ऐसे कहाँ से चटकी मार के कहाँ खड़े हो जाते थे। ऐसे उस्ताद प्यारे साहब हो गए, रामदेव साहब हो गए, मेहला साहब हो गए। मेहला साहब का मैं प्लाटून वेपन मेरे जो हैं, मेहला साहब के अंडर मैं ट्रेनिंग ली है। मैं आप लोगों को आज आपके सामने मैं अपने आप को बहुत छोटा पाता हूँ कि आप लोगों ने, अफसर क्या होता है? अफसर वो होता है जो आप होते हो। आपने जो बना दिया वो बन जाता है, जो शुरू में उसको जिस लाइन पे लगा दिया वो उस लाइन पे चल पड़ता है। और मेरे को, मैं बड़ा सौभाग्य मानता हूँ, अपनी किस्मत मेरी जो 9 जाट में लिखी, और स्पेशली उस टाइम के जो एनसीओज ने लिखी और जेसीओज ने लिखी, वो एक बड़े सुनहरे अक्षरों से इन्होंने हमारी किस्मत लिखी। मेरी नहीं, हमारे साथ के जितने भी अफसर थे मेरे आसपास के, सभी के सभी आज रेड्डी साहब जनरल हैं, बन के रिटायर हुए हैं। हम तब इनको देख के छुप जाते होते थे कई बार। ऊपर से सुखबीर साहब, उनका भी दाढ़ा डंडा तगड़ा चलता था। तो उस टाइम के जो जेसीओ ऑफिसर होते थे वो बड़े कड़क और अलग टाइप के थे। लेकिन जैसे जैसे 9 जाट मैच्योर हुई, जैसे जैसे ये उस्ताद आगे आए, बाद में ये जेसीओज बने, इन्होंने एक बड़ी डिफरेंट टाइप की नींव रखी, एक बड़ा अच्छा परिवार अपना सेट किया। सबसे अच्छी बात यह है कि जिस तरह आप बॉन्डेड हो, रिटायरमेंट के बाद भी आप सब एक परिवार की तरह जी रहे हो, इसके बारे में मुझे पता चला था आज से 4-5 साल पहले। मुझे सोन साहब से मैं बात कर रहा था, क्योंकि सोन साहब एक ऐसे शिकारी हैं जिनका मैं शिकार हुआ हूँ। मैंने बोला ना, अपने घुटने तो टेढ़े किए, मेरे भी किए हुए हैं। तो इन्होंने बताया कि ऐसे हम लोग इकट्ठे होते हैं और दूसरी स्टेट के भी हमारे आते हैं। तो मैंने तब इनको कमिटमेंट की थी, मैं कहा मेरा भी एक सपना है, मैं भी किसी दिन आपके बीच में आऊं, और ये मौका मिला मुझे। मैं आपके इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं। आपको ड्रिल कौन सी कमी से लगता था? नहीं, ड्रिल तो अब क्या बताएं, हम डेल्टा तो लेके क्या बोलेंगे हमारे सामने। आप पढ़ने के लवली हमारे। अरे वाह। अच्छा, कादियान साहब की मैं ड्रिल देख रहा ना, 9 जाट में सुधरी ना आज सुधरी। कादियान साहब के मैंने एज ए एडजमेंट बहुत जोर लगाया कि इनकी ड्रिल ठीक करनी है, लेकिन ना तब सुधरी। लेकिन कादियान साहब आज भी वैसे के वैसे ही हैं, ठीक है ना। देखो, ये हर बंदे का गुण होता है। जैसे मैं अब आपको बता रहा हूँ, मेहला साहब जो है, इन्होंने मुझे ड्यूटी करना, चेक करना भी सिखाई हुई है कि साहब अगर ड्यूटी ऑफिसर निकले हो, अगले दिन पलटन में अगर दहशत नहीं फैली कि ड्यूटी ऑफिसर कौन आया था और क्या कर गया, तो आप किसी काम के अफसर नहीं हो। तो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो साहब लोगों ने हमें सिखाई, वेपन सिखाए साहब ने, टैक्टिक्स सिखाई। और रामदेव साहब तब ऑफिस में होते थे, अल्फा में होते थे ऑफिस में। इनसे हमने वो सरकारी कागज कैसे काले करने हैं वो भी सीन उन्होंने सिखाए। बाद में पता चला है साला ये तो जहाँ गुग्गी मारनी मारे, चलो जिस दिन कोर्ट मार्शल होगा देखी जाएगी। लेकिन परिवार अच्छा था हमारा। और मुन्ना देखो, मुन्ना मेरे से जब सिपाही से कनेक्टेड है मेरे साथ, और इनफैक्ट मेरी निजी ज़िंदगी से भी मुन्ना लाल बहुत पहले से कनेक्टेड है। लेकिन जब मुन्ना का साथ ये हादसा हुआ और ये रेड हुआ, उस टाइम जब 2 दिन के बाद मैं छुट्टी से वापस जब आया, मुझे पीछे पता चला कि 9 जाट ने रेड मार दिया है। नहीं, इनफैक्ट अगले दिन की बात है। और मुन्ने, पहली बात थी कि किसी को चोट तो नहीं लगी, तो सबसे पहले मुझे बताया गया कि मुन्ना को चोट लग गई है। तो सबसे पहले यही था कि मुन्ना का चेक करें क्या हुआ।
तो आज आते जैसे मुन्ना को मिले पहली बात यही थी, वीरेंद्र को मिले उससे ही पहली बात यही थी कि आपके घाव भर गए नहीं भर गए। जिस्म के घाव भर जाते हैं, जो दिल के घाव होते हैं वो नहीं भरते हैं। मुन्ना और वीरेंद्र जैसे जिन्होंने, और अपना शेरा बैठा है, शेरा साहब कहाँ, शेरा साहब भी हैं, इनके जो शरीर के घाव जो लगे हैं 9 जाट के अंदर इन्होंने वो घाव लगाए हैं। और साहब मैं साहब के साथ मैंने नौकरी नहीं की। साहब कहाँ हैं आप? व्हील चेयर पे थे साहब। हाँ, तो जो आप सब ने 9 जाट को दिया है और जो आपने 9 जाट में मेहनत मारी है, उसका फल जो आज जहाँ सैनिक नौकरी कर रहे हैं वो भोग रहे हैं। वो जो चूरमा आप बनाए हैं ना वहाँ पे, वो आज भी लड्डू खा रहे हैं वो लोग। वो आप देखिए, मैं अभी पीछे रजौरी में यूनिट थी, क्योंकि रजौरी के अंदर कुछ कांड हुए थे तो 9 जाट को रुड़की से उठा के रजौरी भेजा गया। बड़ा सौभाग्य की बात थी। और पलटन ने इतना अच्छा वहाँ काम किया, एक किस्सा नहीं होना दिया। नहीं तो वहाँ पर उन्होंने आरआर की एक गाड़ी का अम्बुश करके उस पूरी रोड के ऊपर फौज को चलने से मजबूर कर दिया था। लेकिन जैसे 9 जाट वहाँ पहुँची, 9 जाट ने अपनी ड्रिलों के हिसाब से, अपनी सिखलाई के हिसाब से उस पूरे एरिया को इतनी अच्छी तरह स्टेबल किया। और मैं जब गया मिलने वहाँ पर, सबसे खुशी की बात ये थी कि जो हमारे उस टाइम के सिपाही थे वो आज सूबेदार मेजर थे। हरफूल साहब हमारे अल्फा कंपनी के उस टाइम के सिपाही थे और बॉक्सिंग के अंदर ज़बरदस्ती उठा के हमने डाला था कि भाई सबसे कम वजन वाला कौन सा है, क्योंकि हमें तो चार्ली और डेल्टा को हराना था, ठीक है ना। अल्फा ब्रावो की तो बनती थी थोड़ी बहुत, तो उस वेट को उठा के हमने उठा लिया हरफूल साहब को और लगा दी किट। अब चार्ली वाले ढूंढते थे, चेक करते थे ये अल्फा वाले कर क्या रहे हैं, और हम पर्दे लगा के प्रैक्टिस करते थे रात के 12 बजे के बाद। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप देखें ना, उस टाइम की जो सिखलाई है हमारी, उससे भी सीखने को मिला कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। हर वक्त अगर कहीं कंपटीशन है तो उस कंपटीशन में आगे बढ़ने का सोचना चाहिए, सिखलाई पानी चाहिए। और ये आप लोगों की सिखलाई थी कि मैं यहाँ तक पहुँचा। मैं 9 जाट में एक ट्रंक लेके पहुँचा था 19 जून 1988 के अंदर, सिर्फ एक ट्रंक था मेरे पास। और जेब में माँ बाप ने चलते वक्त वो 200-500 रुपया उस टाइम बहुत होता था, वो डाल दिया। लेकिन आज देखे जाए भगवान की दया से आप सब और हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है। बस कुछ साथी जो चले गए, जैसे प्रेम साहब चले गए, श्रीचंद साहब चले गए। दुख होता है कि हमारे साथी थे, लेकिन जाना हम सब ने एक दिन, उसका कोई वो नहीं है। लेकिन जिस तरह आपका जो मेरे को मिस में अब कॉल आ रहे हैं, परमार साहब का भी कॉल आ रहा था, माथुर साहब के, वो यही चेक करना चाहते हैं कैसे हैं ये लोग, क्या चल रहा है वहाँ पर। आप लोगों का जो जोश और जो आपकी एकता को देखकर जो मज़ा आया, जो दिल को सुकून मिला है, उसके लिए आप सबको बधाई है भाई। और इसी तरह जुड़े रहें आप लोग, इसी तरह जुड़े रहें। छोटी छोटी चीज़ें ज़िंदगी में आप जो छोड़ा है वो पीछे वो छोड़ाओ। वो अगर मैंने आज भी 1-2 को बोला सॉरी, वो उस वक्त ज़्यादा तेरे को डांट दिया था, वो एक फौज का दस्तूर था, इन्होंने ही सिखाया था ऐसे डांटना है साहब। मैं सीख के नहीं आया था, ठीक है ना, इन्होंने ही सिखाया कि साहब ये फौज है, जाट फौज है, ऐसे काबू नहीं आती, लगा के रखो चाबी। अब साली चाबी कैसे लगानी, वो भी छोटे छोटे नुक्ते शुक्ते आप लोगों से सीखे। कहने का मतलब, अब गिरधारी साहब ऊपर पाकिस्तानियों को पता नहीं क्या आवाज़ें लगा लगा के डराता रहता था, तो वहाँ वो भी, उसका भी एक मायना समझा मैंने। पंथ के ऊपर, पंथ की बात है ना साहब, हाँ पंथ की बात। मैंने कहा ये क्या आवाज़ें लगाते हो? कहते साहब ये ना टैक्टिस है मेरी। मैंने कहा क्या टैक्टिस है? कहते दुश्मन को समझ नहीं आना चाहिए कि यहाँ फौजियों के साथ और कौन रह रहा है। मैं कहा वो तो गिरधारी रह रहा है। तो एनीवे, छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी हमारी खुशियाँ हैं, और ये आप लोगों ने हमें दी हैं। मैंने पहले भी बोला, अफसर कुछ नहीं होता, अफसर एक आप लोग बनाते हो। और हमारा बड़ा सौभाग्य था कि हमें बड़े अच्छे उस्ताद मिले, और वो उस्ताद आज यहाँ बैठे हुए हैं। हमारा जैसे एक और बताऊँगा आपको, मेरे साहब अपने मीना साहब, मैं कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा काम होता था कंपनी में, साहब को मैं कहा साहब इसको चेक करो। साहब ने ऐसी गलतियां निकाल के देते थे, हेड क्लर्क भी साला सोचता था ये कौन गलतियां निकाल के लाया।
वो कहता था हरजिंदर साहब बड़ा तेज दिमाग है, क्या पता मीना साहब का दिमाग चल रहा है पीछे। तो हाँ, तो आप और मैं साथ में आप लोगों से क्षमा भी चाहूँगा इस 32 साल की नौकरी में, स्पेशली चौथी सारण में काफ़ी लोग आप में यहाँ बैठे हुए हैं जो मेरे साथ थे। कभी ऊंची आवाज़ में, कभी किसी से कुछ छोटा मेरी तरफ से कहीं गलती होगी हो। अब मैं रिटायर्ड हूँ, मैं भी आगे की सोच रहा हूँ कि सबने एक दिन जाना है, मेरे को आप माफ़ करें उसके लिए। वो एक मैंने बताया फ़ौज का दस्तूर था, वो सब पीछे रह गया। अगर आपको कभी किसी को मेरे से दिक्कत आई हो, मैं क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। और लेकिन साथ में ये बताना चाहूँगा कि 9 जाट आज उड़ी में बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं सीओ साहब के इन टच हूँ, एसएम साहब के भी इन टच हूँ, और आभारी हैं वो, उनको पता था मैं आ रहा हूँ, उन्होंने अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं आप लोगों के लिए। और इसी तरह आप बने रहें। आपके परिवारों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। 63 जो रेजिंग डे हम मना रहे हैं उसके लिए आपको शुभकामनाएं। साथ में मैं आपको छोटी सी एक इत्तला देना चाहूँगा कि अगर आप में से किसी का भी जयपुर में AFT में या दिल्ली जहाँ हाई कोर्ट में केस है, तो अगर है किसी का 9 जाट का अगर किसी का भी केस है तो आप मुझे अप्रोच कर सकती हैं। जहाँ कोई किसी तरह का भी केस है, हम अपनी तरफ से फुल कोशिश करेंगे कि आपका वो केस जल्द से जल्द और आपके फेवर में सेटल हो।